अस्सलाम वालेकुम जी। आपको आज के व्लॉग में खुशामदीद। दिन का आगाज़ बहुत देर पहले का हो चुका हुआ है। गर्मियां हैं, दिन बहुत जल्दी चढ़ता है, आप लोगों को पता है। और अभी टाइम हो गया है जी तकरीबन 1:45। लेकिन मैंने अभी तक किचन का काम स्टार्ट नहीं किया हुआ था। दिन का आगाज़ तो बहुत देर पहले से ही हो चुका हुआ है। किचन बहुत ज़्यादा मेस्टअप हुआ होता है इस टाइम तक, क्योंकि नाश्ते का मेस्टअप होता है और मेस होता है चीज़ें, और कुछ इधर उधर की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो कुकिंग का जो आगाज़ है वो भी अभी नहीं किया मैंने। साथ साथ किचन को वाइंड अप करती हूँ। थोड़ा बहुत मेरा किचन मेस्टअप होता है, वो इसलिए क्योंकि छोटा सा बेबी होता है मेरे साथ। उसको हैंडल करना, घर के काम करना, कुकिंग करना, ये सब चीज़ें लेके चलना, व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है तो इसको भी मैनेज करना। तो सब कुछ रियलिस्टिक रखेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ मैं ऐड नहीं करूँगी जो बहुत फैसिनेटिंग सी हो और जो बिल्कुल रियलिटी से अलग हो। क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं अपनी लाइफ में कि बहुत सारी चीज़ें फैसिनेट करके दिखाई जाती हैं। आज मैं ये कर रही हूँ, बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं इस चीज़ों को, लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रियलिस्टिक रखना चाहती हूँ आप लोगों के साथ अपनी रूटीन। क्योंकि आपको पता है जिनके घर में तो छोटे बच्चे हैं और वो अकेले रहती हैं, स्पेशली मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं होता। हेल्पर आती हैं लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आती हैं, अपना काम करती हैं और चली जाती हैं। बाकी थ्रू आउट द डे सारी रूटीन, सारा घर मैंने मैनेज करना होता है विद बेबी। और ये जिनकी छोटे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि किस तरह से रूटीन आपको मैनेज करनी पड़ती है। मेरे पास कोई माइक नहीं है इस टाइम पे, तो आई होप आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आवाज़ को सुनने के लिए। अच्छा, विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम मेरे ख्याल से काम स्टार्ट करते हैं। साथ में थोड़ी थोड़ी आप लोगों से बातें भी करते हैं। किचन बहुत ज़्यादा मेस्टअप है, इसको साथ साथ समेटती हूँ, लेकिन साथ में कुकिंग का काम भी करना है क्योंकि बेबी अभी सो रहा है और उसके उठने से पहले पहले जितना मुमकिन हो सके मैं उसको काम को वाइंड अप करना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़, वो उठ जाएगी क्योंकि अभी हेल्पर्स के आने का थोड़ी देर में टाइम हो जाना है। वो आएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली वो उठ जाएगी और उसकी नींद भी ख़राब हो जाएगी। तो मैं जल्दी से फ़ोन को एडजस्ट करती हूँ और साथ साथ काम शुरू करते हैं। देखिए, हर होम मेकर ये चाहती है कि उसका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, हर चीज़ अपनी जगह पे हो, बच्चे वेल बिहेव्ड हों, खाना अच्छे से पका हुआ हो और हर चीज़ अपनी जगह पे हो। देखिए, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये परफेक्शन जो होती है ना, ये इतनी भी परफेक्ट नहीं होती कि हम लोग इसको इतना ही इमेजिन कर लें। हमारी लाइफ में हम लोग इन चीज़ों को फॉलो तो कर सकते हैं, इनको सेट रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैस होना घर में या चीज़ें ख़राब होना, अपनी जगह पे ना होना, ऑर्गेनाइज्ड ना होना, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसको हम लोग मैनेज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ये इमेजिन करें कि ये सब चीज़ें परफेक्ट होंगी तो ऐसा नहीं होता। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ इस तरह की टिप्स शेयर करूँगी जो कि मुझे हेल्पफुल रही हैं, और अगर आप लोग उसको अपने टाइम के मुताबिक या अपने शेड्यूल के मुताबिक अपनी लाइफ में एडजस्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो वो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प देंगी। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोगों के घर में जितने भी काम हैं उनको थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए। ये नहीं कि आप लोगों ने अगर किचन साफ़ करना है तो सारा शुरू से लेके एंड तक आप लोग यही करके वाइंड अप करके फारिग होंगे। ऐसा नहीं होता। आप लोग अपने काम को थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। पहले डिशेस वॉश, या अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है कोई और काम कर लें और उसके बाद उसे रिज्यूम कर लें किचन का काम। इससे पहले तो मैं जितने भी मेन छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे डिशेस को खाली करना, मेरे पास यहाँ पे डिश वो है, मैं सारे बर्तन खुद ही धोती हूँ और नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता। तो ऐसा है कि सबसे पहले मैं कुछ पौधों को पानी दे लेती हूँ, बर्तन जो है उनमें से जितना मैस होता है उनको निकाल के फेंक देती हूँ, और जो बर्तन होते हैं उन पे एक दफ़ा पानी बहा के रख देती हूँ। ठीक है, ये एक काम होता है। अगर आप लोगों के पास बर्तन साफ़ हुए पड़े होते हैं तो आप लोगों को उनको धोना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, मैं अगर अपने टीनेज की बात करूं तो मैं जब स्टार्टिंग में किचन का काम बिल्कुल भी नहीं किया करती थी, क्योंकि पढ़ना होता था, कॉलेज यूनिवर्सिटी फिर जाना होता था, उसके बाद एकेडमी वगैरह, तो स्टडीज़ में इतनी इन्वॉल्व रही कि बहुत ज़्यादा किचन में इन्वॉल्व नहीं रह सकी। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें एकदम से करना बिल्कुल नया था, लेकिन मैंने इस चीज़ को बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरह से लेके चली कि मैंने अपने काम को डिवाइड कर लिया। क्योंकि मेरे साथ छोटा सा बच्चा होता है तो मैं उस तरह से सारे काम एक ही गो में नहीं कर सकती। हाँ, जब मैं पहले मेरे पास टाइम था तब मैं इस तरह से मैनेज कर लिया करती थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि परफेक्टली हम लोग एक ही काम उसी वे में करते रहें। थोड़ी थोड़ी हमें अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है ज़िंदगी में।
और एक बात फिर मैंने ये किया कि अपने काम को थोड़ा-सा मैनेज कर लिया। जिस तरह अभी मैंने सारे बर्तनों को जो है उनको साफ़ भिगो के, जो बर्तन थे वो रखने वाले उनको रख दिया है। अब सेकंड जो टास्क होता है मेरे पास यहाँ पे होता है जी कुकिंग का। अब कुकिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुकिंग में आपको लोगों को पता है कि एक कंप्लीट एफ़र्ट चाहिए होती है। तो मैं ये करती हूँ कि साथ-साथ जो कटिंग होती है सब्ज़ी वो भी कर लेती हूँ, यानी कि एक पोर्शन मैं उस उधर दे देती हूँ, एक पोर्शन मैं उधर दे देती हूँ। और सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन रह जाता है मेरे पास, वो ये होता है कि मैं तब जाके बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। और इसके साथ जो साफ़ियाँ होती हैं, जो हमारे पास नैपकिन होते हैं, कपड़े होते हैं काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए, उनको साफ़ कर लेती हूँ या धो के यहीं पर हैंग कर देती हूँ। अच्छा, सेकंड टिप जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो ये है कि आप लोग अपने शेड्यूल को थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल करें और जल्दी उठना शुरू करें। क्योंकि अब गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा देर तक सोने के लिए इतना मन करता भी नहीं है, तो इसलिए अगर बंदा जल्दी उठ जाए तो आप लोगों के बहुत सारे काम वाइंड अप हो सकते हैं। सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप लोगों ने उठते साथ ही किचन में चले जाना है या उठते साथ ही कोई सफाई करने लग जाना है। सिर्फ़ ये टाइम होता है कि आप लोगों को थोड़ा-सा मी टाइम मिल जाता है, सुबह की ताज़ा हवा मिल सकती है और बहुत बंदा फ्रेश फ़ील कर सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि हम लोग अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये होता था, मैं जानती हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं उनको इश्यूज़ होता है, मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब सिर्फ़ मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के बैठ जाएँ। वो भी बेहतर होता है कि अगर आप लोग नमाज़ के लिए उठ रहे हैं तो तब आप लोग अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा घंटे 2 घंटे की आप लोग नैप भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये करती हूँ कि थोड़ा-सा जल्दी उठ जाती हूँ बेबी से उठने से पहले, ताकि मेरे पास जितने थोड़े बहुत काम हैं या मैं थोड़ा-सा पानी वगैरह पी लिया, हल्का-सा वॉक कर लिया। इस तरह से ये होता है कि मेरे सारे दिमाग में जो एक मील प्लान चल रहा होता है कि आज मैंने ये करना है, इस तरह से करना है, तो ये मेरे सारे दिन को एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में ले आता है। मुझे सारा दिन परेशान नहीं रहना पड़ता, स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता कि यार आज मुझे ये करना है, क्या पकाना है, क्या नहीं करना। तो ये भी एक हेल्पफुल चीज़ होती है कि अगर आप लोग थोड़ा-सा जल्दी उठ जाएँ तो आप लोग की बहुत सारी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। देखिए, परफ़ेक्ट होममेकर बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छी होममेकर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोगों को कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप लोग ये सोचें कि आप लोगों के सारे काम भी हो जाएँ, घर भी ऑर्गनाइज़्ड रहे, बच्चे भी ठीक रहें, अच्छे से रहें, तो इसके लिए थोड़ा बहुत तो सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप लोगों को ये नहीं कह रही कि अपनी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब करें, लेकिन थोड़ा-सा ना आधा घंटा पहले उठना शुरू कर दें। आप लोग अगर 9 बजे जागती हैं तो साढ़े 8 बजे जागना शुरू करते हैं। अगली टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो ये है कि अपने दिन को प्लान करना सीखें। आप लोगों चाहे इसको दिन को उठते, अगर आप लोग जल्दी उठ जाती हैं तो वेल एंड गुड, आप लोग सुबह उठ के हल्की सी वॉक करके नीम गर्म पानी पीते हुए आप लोग अपने दिन को प्लान कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग अपने मील को प्लान कर लिया करें। पहले वक्तों में अक्सर ये होता था, हमारी माएँ भी ऐसे करती थी कि नाश्ता किया और उसके बाद डिसाइड किया कि आज क्या पकेगा। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने जो मील को है वीकली प्लान कर लिया करें, या कम से कम 1 दिन पहले ज़रूर प्लान कर लिया करें, ताकि आप लोग सारा दिन स्ट्रेस फ्री हों और आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने अपनी बहुत सारी एफ़र्ट सिर्फ़ इसी चीज़ पे नहीं डालनी। आप लोगों ने अपने पास एक प्लान हो आप लोगों के पास, और आपके ज़हन में हर चीज़ हो कि मैंने अपने दिन को इस तरह से लेके चलना है, आज ये कुकिंग होनी है और आज ये बनाया जाएगा। मैं नॉर्मली 1 दिन पहले ही ये डिसाइड कर लेती हूँ अपने हस्बैंड के साथ मिलके कि कल हमें क्या पकाना है। इस तरह से मैं स्ट्रेस फ्री होती हूँ कि मैं सुबह उठ के ये नहीं सोच रही थी आज क्या बनाएँ। तो ये मुझे पहले से आइडिया होता है कि मेरा सुबह का दिन का ये वाला पोर्शन जो है इस टाइम में लगने वाला है कुकिंग में, और हमेशा कुकिंग का एक टाइम फ़िक्स करें। कभी दिन कभी रात को आप लोग इस तरह से खुद भी डिस्टर्ब होंगे और आप लोगों का एक रूटीन भी सेट नहीं होगी। ये छोटी-छोटी सी लेकिन रियलिस्टिक सी कुछ टिप्स हैं जो मेरे अपने मैं फ़ॉलो करती हूँ और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि अगर आप लोग इनको फ़ॉलो करेंगे तो आप लोगों को बहुत छोटे-छोटे चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की अपनी लाइफ में यकीनन देखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अब हम लोगों ने परफ़ेक्ट ही बनना है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को अगर फ़ॉलो कर सकें तो ज़रूर हम लोग थोड़ा-सा परफ़ेक्शन लाइन के करीब-करीब तो ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन हमें परफ़ेक्ट नहीं बनना, किसी से कम्पीट नहीं करना, हम लोगों ने सिर्फ़ ख़ुद को मॉडिफ़ाई करना है, हम लोगों ने ख़ुद पे इन्वेस्ट करना है। अच्छा जी, किचन से तो मैं डायरेक्टली आ गई हूँ रूम में, क्योंकि बेबी मेरा उठ गया है और अभी इसका मैं डायपर चेंज करूँगी। थोड़ा-सा जो खाने को मैं पॉज़ दे के आई थी और पीछे से आप उसकी आवाज़ भी सुन रहे होंगे, लेकिन हाय क्यूटी।
अच्छा, ऐसा है कि जो व्लॉग्स हैं वो कुकिंग व्लॉग तो है नहीं। वैसे आप लोगों के साथ बातें करने का बहुत दिल था, जो मैं आप लोग के साथ कर भी रही थी। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं भी इसका डायपर चेंज करूँगी, और बाकी जो खाने की वीडियो होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो में लास्ट पे शेयर कर दूँगी, पिक्चर या वीडियो जो भी। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेक श्योर आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़े मज़े के व्लॉग्स आते रहेंगे, आप लोगों से बातें भी होती रहेंगी, कुछ टिप्स भी शेयर होती रहेंगी, ट्रिक्स भी, और अकेले मैं किस तरह से सर्वाइव कर रही हूँ ये भी बातें आप लोगों से ज़रूर करती हूँ। चलिए जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।